जब से नोटिस लगा के गए तब से हम डर डर के खाना खाए। फिर जैसे हम सुबह उठे, घर के सामने पुलिस बुलडोजर खड़े। झुग्गी में से सामान भी नहीं निकल पाए थे, वो रोती रही चिल्लाती रही, लेकिन बुलडोजर सामान तक निकलवाने का समय नहीं मिला। केजरीवाल अगर जीतता है ना 100% ये झुग्गी मकान बन जाता है। इतना भरोसा है केजरीवाल पे? बिल्कुल बहुत भरोसा है। हम लंदन अमेरिका तक घूम के आ सकते हैं। हम बीजेपी वाला आया, हमको यही मिला। बहुत बड़ा गलती किया हमने इसको वोट देके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी इस वक्त मैं जंगपुरा विधानसभा के मद्रासी कैंप में मौजूद हूं। यह मद्रासी कैंप में कल बीते दिन बुलडोजर कार्रवाई हुई है। आप जरा यहाँ पे आसपास पूरा इलाका देखिए। यहाँ पे करीब 300 घर बताए गए थे जिनको जमींदोज कर दिया है। एमसीडी का बुलडोजर चला है, सरकार की यहाँ पे कार्रवाई हुई है। अब यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है उसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी या पीछे नाला जो है वो दिखाया जाए, क्योंकि यही नाला है, बारापुला नाला है, जिसके चलते इसी की नाले की सफाई के कारण यहाँ पे जो झुग्गियां थी उनको जमींदोज कर दिया गया है। बोला गया है कि कोर्ट की जो कार्रवाई हुई थी उसमें बोला गया था कि इसी नाले को सफाई के चलते ये सब यहाँ पे जो झुग्गियां हैं उनको जो है तोड़ा जाएगा, उन पे बुलडोजर चलाया गया है। और साफ तौर पर यहाँ पे कोर्ट का आदेश था कि मॉनसून आ रहा है और जिसके बाद जो जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है उसको रोकने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी यहाँ पे कार्रवाई हुई है। 300 घर हैं जो यहाँ पे तबाह कर दिए हैं, जिसमें से 189 जो घर हैं जो उनके यहाँ पे जो लोग हैं उनको हालांकि दिल्ली के बाहरी इलाके में, मतलब जो नरेला है वहां पर उनको फ्लैट दिए गए हैं। अब और बाकी जो लोग हैं उनको कब फ्लैट मिलेंगे इसकी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। अब यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे कि जो फ्लैट मुहैया कराए गए हैं सरकार की तरफ से, उनमें क्या क्या जो है वहाँ पे जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं कितनी दी गई हैं, यहाँ से लोग कब शिफ्ट हो रहे हैं और बाकी जो लोग हैं वो कैसे यहाँ पे शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे कुछ लोग हमारे पास, यहाँ पे जो स्थानीय लोग बने हुए हैं। क्या नाम हुआ आप आंटी? मेरा नाम चंद्रा है। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? तमिलनाडु के रहने वाला, तिरुवन्नामलाई। अच्छा, तिरुवन्नामलाई। तो यहाँ पे कैसे? मैं लव मैरिज करके इधर आया। हम लोग जी, हमारा पति, हम लोग लव मैरिज करके इधर आया। 50 साल से यही रहा। 25 साल हुआ मेरा आदमी खत्म हुआ। 25 साल का बाद मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद सबका शादीशुदा कराया, सबका खाओ में छोड़ा। मेरे साथ आता मिलता जाता, मेरे बच्चे बुलाता था। क्या हुआ था यहाँ पे कल? वो आकर थोड़ा मेरा सामान पूरा अंदर डूब गया। कूलर, परलांग सब उधर ही, मेरे कपड़ा सब कुछ मेरे को निकालने नहीं दिया था। रस्सी बंधा होता, लेडी से आया था इधर से, सेन से इधर से आदमी लोग, औरत लोग सब अंदर कुछ ने नहीं दिया। रात को 12 बजे कह रहा नारियाला जा। हम नारियाला नहीं जा सकता, मेरे को मिला था। मैं वहां जाकर देख आया, खोल के भी देखा, फिर भी हमको वहां रहने के लिए ठीक नहीं है। मैं चाबी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? जो नरेला में जो फ्लैट मिले हैं उनमें क्या समस्या है? इतनी दूर है, हम काम का लायक नहीं। मैं 2-3 घर करके इधर रोटी खाती हूँ, वहाँ कर नहीं सकता। फिर भी वहाँ डर है, वहाँ चोर लोग ज्यादा, खतरनाक जगह, मार डालने वाला जगह। यहाँ सड़क में भी हम सोएगा, चुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, इस कारण से हम इधर ही रहेगा, इधर ही मरेगा। अच्छा, सरकार ने तो बोला था कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं फ्लैट वहीं मिलेगा। बना के दे देगी। अब हमारा फॉर्म पकड़ा वोट लेने के लिए, आपको हमको मिट्टी में डाल के दबारा, मिट्टी में डाल के दबारा। बेटा मैं क्या बोल सकता, 3 दिन हुआ मैंने खाना खाने के लिए। मैं कहीं किराए में रहने के लिए गया, वहाँ रात को नींद नहीं आया। यहाँ से सोने के लिए मैं काम करके देख खाना लेके आया, ये खाना खा के इधर ही सोएगा। मेरे को इधर ही तक घर मिलाना चाहिए, मैं नरेला नहीं जाएगा। अच्छा, आप नरेला नहीं जाना नहीं चाहेंगे? जाएगा। अच्छा, ये जो 189 फ्लैट दिए गए हैं और बाकी लोग भी यहीं पे रहते हैं जिनको फ्लैट दिए गए हैं, वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं घर? नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ सामान रखा है, वो भी तोड़ के ले रहा। हम वहाँ पे कितने 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 घर थे यहाँ पे जो ऐसे जो है इनको जमींदोज कर दिया, तबाह करके चले गए? या मेरे को पढ़ी लिखी नहीं, इतना बोल नहीं सकता मैं। कम से कम 2000-3000 हुआ का। अच्छा, हाँ,
और लोगों से यहाँ पे बात करेंगे कि क्या यहाँ पे स्थानीय लोगों का सोच है, अब कहाँ वो जाने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को यहाँ पे जो है नरेला में जगह दी गई है, नरेला में फ्लैट दिए गए हैं, लेकिन वो लोग वहां जाने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अगर हम 40 किलोमीटर दूर का सफर हम कैसे तय करेंगे, यहाँ हमारा रोजगार है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो एज अ मेड लोगों के घरों में काम करती हैं, तो उनके लिए इतना दूर ट्रैवल करना और आना जाना ऐसे गरीब परिवारों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और साफ तौर पर ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं कि चलना मुश्किल हो रहा है, पूरा ये जमींदोज करके चले गए हैं। चलो लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे स्थानीय लोगों से, कि क्या अभी वो मांग कर रहे हैं और किस चीज की अभी यहाँ पर कार्रवाई जो हुई है वो कैसा कुछ रहा। चलिए उधर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। हालांकि पूरा टूटा हुआ है यहाँ पे, तो चलने में बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। जरा दिखाइएगा कि किस तरीके से यहाँ पे सब कुछ मलबा फैला हुआ है और किस तरफ से यहाँ पे ऐसे 300 जो घर हैं उनको जमींदोज करके चले गए हैं। सरकार की कार्रवाई यहाँ पर हुई है। यहाँ पे क्या हो गया है? ये पे जो आपका भी घर इधर ही है क्या? हाँ, घर आ गया है हमारा। यहाँ नहीं है, इधर ही है, आगे दो पेड़ के उस पार है। अच्छा एक बात बताइए, जो सरकार की तरफ से यहाँ पे बुलडोजर चला है, कोई नोटिस वोटिस दिया था आप लोगों को? हाँ, सब कुछ दिया था। तो फिर आपको बोला था खाली करने के लिए? हाँ, खाली करने का दिया था। तो आपको भी मिला हुआ है क्या नरेला घर अपना? नहीं, हमें नहीं मिला है। तो फिर कहाँ जाने का प्लान है? प्लान क्या आएगा? कुछ है ही नहीं है तो प्लान क्या डालेंगे हम? रहना खाना यही था, अब प्लान क्या डालेंगे अब? तो लेकिन सरकार बोल चुकी है, आप बता रहे हैं कि नोटिस आ गया था, तो फिर खाली करके कहीं सोचा नहीं कि इधर उधर कहीं तो जाना पड़ेगा ना? जाना तो पड़ेगा, लेकिन ये सरकार चला रहा है ना, गलत चला रहा है। और ये भी है ना, ये अपना अपना फायदे के लिए उठा रहा है। अच्छा। बेकार रहेगा ये। पर वो सरकार तो बोल रही है नाले की सफाई हो रही है, इस चक्कर में सब किया जा रहा है। नाला किधर रहेगा? सफाई किधर हो रहा है? तुम देखो तो सही, नाला किधर रहेगा? जी। नाला उस कोने पे है, सफाई इधर हो रहा है। बताओ, फोटो खींच के भेजो ना यहाँ पे। नाला किधर रहेगा? सफाई किधर हो रहा है? जी। अच्छा, सरकार से कोई मांग वांग है आपकी? क्या मांग है? सरकार को उनके, हम उसके नीचे हम रहने वाला आदमी है। सरकार से क्या आएगा? एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ 189 झुग्गी के जो वो हैं, उनको बोला गया है, उनको फ्लैट दिए गए हैं नरेला में, तो वो लोग भी जा ही नहीं पा रहे हैं, कह रहे हम शिफ्ट नहीं होंगे, हमें इधर ही दे दीजिए। तो क्या करेंगे अब? वहाँ पे जैसे यहाँ पे सारे हिंदू धर्म के आदमी हैं, वहाँ पे मॉडर्न आदमी है, वो हमारे धर्म के खिलाफ है। अच्छा। वो हमारे पे वो कुछ नहीं होगा। जरा सा आदमी लेडीज जा रहा है, एक बच्चा जा रहा है, जरा सा किसी के ऊपर हाथ उठ जाए, कुछ उठ जाए, अच्छा, अब जाएगा पूरा कंप्लीट भेजेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कुछ आदमी को भेजेगा, क्या जाएगा? बच्चा कहाँ जाएगा? नहीं, स्कूल आना जाने में हर चीज में दिक्कत है ना जी। इन चीजों को लेके चलना चाहिए। भेजेगा सबको कंप्लीट भेज, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। अच्छा, आप लोगों ने मना नहीं करा? मना कौन नहीं करेगा? मना तो सारे ही कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर कैसे इतनी कार्रवाई हो जा रही है? ये तो सरकार यही जाता है। ये क्या, ये पूरा राजनीति वाला खेल है। दिल्ली साफ करना था, कर रहे हैं कोई बहाना से, और क्या है। अच्छा, आपको लग रहा है इसमें कि सरकार परेशानी कर रही है लोगों को, यही मंशा है? अब सरकार को ऊपर भी क्या आएगा? दुनिया अब साल में राजनीति वाला जो भी मेन आदमी बाहर जाके घूम रहे हैं, हर जगह सुंदर करवा रहे हैं। हमारे जो हिंदुस्तान गंदा रहेगा तो वो भी साफ करवा रहे हैं भैया। उनके ऊपर गलत नहीं आएगा। एक हम नहीं रहेंगे, उस साल 4-5 साल के बाद हिंदुस्तान भी ऐसा लग जाएगा, बाहर देश जैसे लग जाएगा। होना चाहिए ऐसा भी। अच्छा। चलो, हम भी ये नहीं कह रहे हैं किसी को परेशान मत करो, उनको भी सुविधा दो। सुविधा की बात कर रहे हैं। हाँ, बस वो ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा ये झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, ये नहीं। अब किसी को परेशान कर भी रहे हो तो उनका सुविधा दो। उनका किसी चीज का परेशान, सुविधा के चक्कर में तो नरेला में फ्लैट दिए गए, पर आप लोग जाना नहीं चाह रहे हैं वहाँ पे। जाना चाहिए। 600-700 आदमी के ऊपर तुम 4 आदमी को दे के 600 आदमी का बिल बना दिया तो कैसे जाएगा? अच्छा। अब वो बच्चा, छोटा बच्चा आएगा, वहाँ पे वो हमारे धर्म के ऊपर धर्म ही खेला जाता है। वहाँ पे मॉडर्न एरिया पूरा आएगा, हमारे इधर पे उधर में तालमेल नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप तो काफी टाइम से दिल्ली में रह रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसा कुछ देखा था यहाँ पे? इस सरकार से पहले? इस सरकार के पहले नहीं, ये पूरा प्लान तो पहले डला हुआ था, ये तो होना था। अच्छा, हो रहा है। क्या नाम हो मैम आपका? जयंती। जयंती। एक बात बताइए जयंती जी, आप यहाँ कब से रह रही हैं?
हम तो मेरा मेरा हिसाब से अभी मैं 40 साल की होने वाली हूँ। मेरे पापा दादाजी थे 60-55 साल तो रह गए। वाला पेड़ है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो वाला मेरा घर है। अच्छा, तो मतलब अब आराम से अब ये बताइएगा कि फिर आपका अब रोजगार कहाँ, मतलब रोजगार कैसा रहता था आपका? जब दुग्गी नहीं टूटा तब पूछ रहे हो, अभी पूछ रहे हो? पहले भी और अभी भी? पहले हमारा सही चलता था। जब से नोटिस लगा के गए तब से हम डर डर के खाना खाए। फिर जैसे हम सुबह उठे, घर के सामने पुलिस बुलडोजर खड़े। मैंने बोला साहब जी सामान तो हटाने दो, पुलिस हटाने नहीं दिया। सामान को कुछ भी नहीं लेने दिया, सब तोड़ दिया। हमारा बर्तन नहीं है, हमारा कपड़ा भी नहीं है। ये देखो कोटी वाली ने दिया आज सुबह ये सूट उनकी बेटी की पहने। हम यहीं सोए थे रात को, यहाँ नीचे चटाई बिछा के, और खाना हमने मैडम ने दिया। जहाँ हम काम करते वो मैडम ने हमको खाना दिए। अच्छा, तो अभी कल से ये बुलडोजर चला है, उसके बाद कैसे अभी आप खाना पीना कहाँ कैसे कर रहे हैं? खुद ही जहाँ काम कर रहे वही। आप बाकी लोग का पता नहीं। मैं तो जहाँ काम करूँ वो मुझे दे रहा, हमारा मैडम जी लोग नहीं दे रहे। बाकी लोग पता नहीं कैसे। हमारे लिए घर नहीं मिला, 150 लोग को घर मिला, बाकी लोग का घर मिला ही आपको नहीं। नरेला में नहीं मिला है? मिला। नरेला मिलेंगे तो हम जाऊंगी भी नहीं। कि उसमें क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं नरेला में हम शिफ्ट ही नहीं होंगे। हम शिफ्ट नहीं होएंगे, पता है क्यों? वहाँ पर ये दिक्कत है, 6 किलो मतलब 60 किलोमीटर है। अच्छा 60 किलोमीटर कैसे जाएंगे हम? जी। हम नहीं जा पाएंगे। अच्छा, और काम काज जो यहाँ चल रहा है वो भी, आपका रोजगार भी खत्म हो जाएगा? ये पूरा खत्म हो जाएगा। मेरा बेटा का पढ़ाई भी खराब हो जाएगा। अच्छा, कितने साल का बच्चा है आपका? मेरे 2 बेटी 1 बेटा है। बेटा डीटी स्कूल में पढ़ रहा, तमिल स्कूल में। अच्छा, वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, ढंग का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नोटिस वगैरह दिया था सरकार की तरफ से कि ऐसा कुछ होने वाला है? हाँ दिए थे। तो आप लोगों ने बोला नहीं उनको कि हमें पहले अपना घर तो दे दीजिए आसपास? आपने तो, क्योंकि सरकार की तो वो थी ना योजना कि जहाँ झुग्गी है वही मकान होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप तो सही किया आपने, लेकिन हमारा भी तो सुन लो थोड़ा कान खोल के जी। मैं सरकार वाले को कह रही हूँ, मैं थोड़ा कान खोल के सुनो। आपने नोटिस भी दे दिया, आपने बोल के भी चले गए, लेकिन हमको पास में दो ना जगह। हमको इतना दूर क्यों ले जाके हम शमशान घाट में क्यों डाल रहे हो? हाँ क्यों डाल रहे हो? इसमें क्या फायदा तुम्हारे लिए? इसका मतलब आप लोग अच्छा नाम ले लिया, हमने मकान भी दे दिया, झुग्गी भी तोड़ दिया, है ना? उसका मतलब तुमने अच्छा कर दिया। आसपास में दो ना। यहाँ पर दिल्ली के अंदर बहुत जगह है, तो दो क्यों नहीं दे रहे हो? नरेला सारा दुनिया ढूंढ के नरेला क्यों लेके गए हमको? नरेला में ऐसे क्या है हमारे लिए? लेकिन यहाँ से काफी दूर पड़ जा रहा है नरेला ना, बहुत दूर है। 40-50 किलोमीटर दूर। हाँ बहुत दूर है, हम जा नहीं पाएंगे। हम तो काम करने यहाँ 5 किलोमीटर में चले जाते हैं, 5 मिनट में चले जाते हैं हम। लेकिन वहाँ 60 किलोमीटर से हम एक दिन पूरा लगाने पड़ेगा, हमारा कमाई चले जाएगा, हमारा सब कुछ। अच्छा, वोट देती हैं आप? दिया है। अभी जो सरकार है ये अब आपको क्यों अब आप क्या सोच रही हैं इसमें कि क्यों वो ऐसा कर रही है? इनके पीछे की क्या मंशा है ये सब तोड़ने का? क्योंकि दिल्ली में हर जगह बुलडोजर चल रहा है। हम तो अभी भी सोच रहे हैं, लेकिन हमने क्या गलती की? आपने जहाँ आए, जहाँ जो कि वो मकान बोला, हमने उम्मीद रख के चलो, हमने आपको पर भरोसा रखा, हमने वोट दिया, हमारा गलती तो इसमें नहीं है। लेकिन आप सोच रहे ये तोड़ने के बाद भी आपको क्या मिलेगा? अच्छा, भाजपा को ही वोट किया था आपने? हैं? भाजपा को ही वोट दिए थे आप? नहीं, अच्छा, बीजेपी को दिया। बीजेपी को ही दिया है। बीजेपी को ही दिया है ना, उन्हीं की सरकार के तहत तो ये काम हो रहा है। उन्हीं की वजह से तो हो रहा है। सर का वो केजरीवाल अगर जीतता है ना, 100% ये झुग्गी मकान बन जाता है। अच्छा, इतना भरोसा है केजरीवाल पे? बिल्कुल बहुत भरोसा है। हम लंदन अमेरिका तक घूम के आ सकते हैं हम। अगर केजरीवाल अगर जीत लेते तो। बीजेपी वाला आया, हमको यही मिला है। बहुत बड़ा गलती किया हमने इसको वोट देके। 100 दिन दावा हो रहा है आपकी केजरीवाल सरकार नहीं बन पाई है दिल्ली में? नहीं बचेंगे अब। 100 दिन का अंदर तो ये महिला है ना। अच्छा, महिलाओं को तो 2500 रुपए देने का वादा कर रही है सरकार। घर ही नहीं छोड़े तो 2500 रुपए कहाँ से देंगे? अब क्या बात कर रहे हो? जब यहाँ पर घर ही रहने नहीं दिया है तो वो 2500 रुपए हमको क्या मिलेंगे? हमको घर में तो हमको जगह रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की जगह नहीं है। 2500 में क्या होगा हमारा काम? बोल के गए थे मैं जीत लूंगा, 25 दूंगा, विधवा को भी दूंगा, सबको दूंगा, बोल के गया, कुछ दे के नहीं गया।
चलिए ठीक है, चलिए और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे हर लोगों की यही कहानी है, यही चल रहा है यहाँ पे। कोशिश करते हैं और लोगों से जुड़ने की। चलिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि क्या नाम हुआ मैम आपका? जरीना नाम है मेरा। क्या नाम है? गरीना। जरीना। जरीना। जरीना जी, यहाँ पे कल रात ये जो आप मलबा देख रहे हैं, सब यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, क्या कुछ हुआ है थोड़ा दिन बताइए। में हुआ है, कल 11-12 बजे के टाइम में हुआ है। 11 बजे से 1-2 बजे तक तोड़ते ही रहे हैं। कल तो हम लोग यहीं पे थे। आप लोग थे यहाँ पे जब ये सब हो रहा था? जी जी, यहीं पे थे। आपका भी इसमें घर जो है टूटा है? हमारा घर नहीं टूटा है, लेकिन गरीब लोग ही गरीब का दुख समझते हैं और कोई थोड़ी समझेगा। अब हम लोग इधर पास में रहते थे, तो हम लोग आए थे यहाँ पे देखने के लिए। अच्छा अच्छा, आप लोगों का घर भी आसपास में ही है? जी, इधर पीछे है। पीछे है। जी। तो आपको भी अब कोई ऐसा लगता है, ऐसी कोई चिंता होने लगी है कि आपका घर भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि इन लोगों को भी नहीं, खैर नोटिस तो पहुंच ही गया था इन तक। आपको क्या लगता है ये जो सरकार कर रही है, ये सब ये ठीक कर रही है? नहीं, गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। कितने मेहनत से एक आशियाना बनाता है इंसान, कितना जोड़ जोड़ के झाड़ू पोछा बर्तन करके कैसे कैसे बनाए थे ये लोग। इतने दिनों से रह रहे थे। अगर यहाँ पे तोड़ना ही था तो बनाने ही क्यों दिया? बनाने ही नहीं देना चाहिए था। अब बन गया था तो इनको क्या मुसीबत थी कि ये तोड़ने लगे सारा? सरकार की तरफ से बोला गया है कि ये जो पीछे नाला है ना, इसकी सफाई के चलते ऐसा कुछ किया जा रहा है। हर जगह थोड़ी नाला, हर जगह का तो टूट रहा है। सारी जगहों का टूट रहा है। एक ही जगह का यहाँ पे नाला है और सारी जगह थोड़ी है। बटला हाउस में टूटा है, तुकलगाबाद में टूटा है, जमुना पार में टूटा है, कहाँ कहाँ टूटा है। सारी जगह नाला थोड़ी है। ये तो एक बहाना है इनका। अच्छा, मतलब परेशान करने की मंशा ही है। और क्या, और कुछ नहीं। कहते हैं अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। क्या अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं? घर से बेघर कर रहे हैं लोग। कल से परेशान है हम लोग, देख रहे हैं भूख प्यासे। इतनी धूप, कड़क धूप थी, इसमें निकाल रहे थे। छोटा छोटा लोहा वोहा बेच बाच के अपना कैसे कैसे करके गुजारा किए। कल भी और आज भी उसी में लगे पड़े हुए हैं। उधर तो झुग्गी में से सामान भी नहीं निकल पाए थे। वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बुलडोजर सामान तक निकलवाने का समय नहीं दिया। समय नहीं मिला। मतलब नोटिस तो मिली ही थी, उनकी भी थोड़ी बहुत वो है कि पता था कि जब टूट जाएगी तो निकाल लेना चाहिए था पहले से। नहीं निकाले थी। वो सोच रही होगी कि शायद बच जाएगा हमारा। आपका घर का, आपका रोजगार सही चल रहा है? जी, आपका रोजगार सही चल रहा है? रोजगार का करते हैं, गुजर करते हैं कोठी में काम करके। कोठी में काम करते हैं। अच्छा, ये सारा जो आप मलबा देख रही है, ये जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है जो कि दिल्ली में हर जगह चल रही है, ये सही है कि गलत? गलत है। गलत है। लेकिन लोगों को नोटिस तो पहले ही दे दिया गया था, उनको पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उनको सामान वामान पहले। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग नरेला में जो हमें फ्लैट दिए गए हैं, बहुत मुश्किल होता है। इंसान अगर किराए पे भी रहता है तो खाली करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता है। और ये तो पूरा अपना गृहस्थी बना लिए थे यहाँ पे, तब खाली करके कहीं लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। इंसान को बहुत दर्द होता है कि कैसे हम यहाँ से खाली करके जाएं। सरकार ने नरेला में फ्लैट्स दिए हैं, लेकिन लोग वहाँ पे शिफ्ट ही, वहाँ पे लोग जा ही नहीं रहे, कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे छोटा छोटा रूम दे रखा है पुराना। अब उसका भी क्या पता तोड़ ही दे कभी। अभी जैसे यहाँ तोड़ रहे हैं वैसे वहाँ तोड़ दें। ये भी तो है, थोड़े दिन बाद वहाँ भी तोड़ दें। अच्छा, ये सब जो काम हो रहा है, इससे पहले कभी होता था? इस सरकार, ये जो सरकार काम कर रही है, इससे पहले कभी आपको परेशानी हुई है? कभी नहीं हुई ऐसी परेशानी, कभी नहीं हुई। केजरीवाल सरकार में ठीक थे मतलब आप? जी। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि हम थे यहाँ पे मद्रासी कैंप में, जो कि जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र का एक इलाका है, कैंप है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग रहते थे, 300 घर बताए गए थे जो यहाँ पे ढह गए हैं, और जिसपे कल कार्रवाई हुई है। लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पे त्राही मची हुई है एक तरह से। और लोगों को जो एक बोला गया है कि यहाँ पे 189 घर ऐसे, 189 लोग यहाँ पर ऐसे जिनको बोला गया था कि आप नरेला शिफ्ट हो जाइए, लेकिन वो लोग वहाँ पे शिफ्ट नहीं होना चाह रहे, क्योंकि वहाँ पे जो मूल सुविधाएं होती है वहाँ पे वो उपलब्ध ही नहीं है। किसी को चोरी का डर है, किसी को अपने समाज का डर है, इस चक्कर में लोग वहाँ पे नहीं शिफ्ट हो रहे हैं। रोज़गार का डर है।
अब यहाँ पे हम लोगों से बात करी, बहुत परेशान है लोग यहाँ पर, और इस तरह की जो कार्रवाई यहाँ पे पूरे दिल्ली में हो रही है उसको लेकर भी यहाँ पे चिंता जो है जताई जा रही है। इस खबर में इतना ही। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आई। धन्यवाद।